नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास हम लोग शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोग का जो पीडीएफ है वो लोड हो चुका है ऐप पर। तो जा करके वहाँ से क्वेश्चन बनाइए और इन्जॉय करिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन का और बनाइए। और आज हम लोग अगला क्लास शुरू करते हैं। आज भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे 2 ठो, उसके बाद हम लोग 8 क्वेश्चन बनाएंगे। टारगेट लेकर के चले हैं, क्या करना है। आप लोग भी पर डे अपने पढ़ाई का टारगेट बढ़ेगी, आज क्या पढ़ना है। क्योंकि टारगेट लेकर के अगर पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने समय का वैल्यू मालूम चलेगा। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करें। एक त्रिभुज है ए बी और सी, और ये 2 कोण है। हम क्या करते हैं, ये सबका हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे थ्योरी का, बस समझिए केवल। इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, इस एंगल का, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर। और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, तो छोटा हो गया। त्रिभुज थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अब ठीक हुआ। ए बी सी, इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। इस एंगल को 2 पार्ट में बांट रहा है, और फिर इसका एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, इसको 2 पार्ट में बांट रहा है। वेरी गुड। और यहां पर O है, यहां पर O है। ठीक है, इस O को ये O क्या है, ये BD और ये CE, BE और CD, कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, ऊपर। कोण समद्विभाजक है ये दोनों। तो कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है, इस एंगल को पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। और एक एंगल यहां भी बन रहा है ना, कि नहीं बार बोलिए। अब समझिएगा, यहां भी एक एंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, कोण A प्लस एक काम करते हैं कि अगर हम लोग ये जो एंगल है 2x है पूरा, और ये 2i है। अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C करेंगे तो 180 आएगा। यानी अगर कोण A हमको निकालना होगा तो 180 में से कोण B माइनस कोण C माइनस कर देंगे, दोनों एंगल माइनस कर देंगे, तो फिर ये एंगल निकल जाएगा। तो ये सब लिखने वाला चीज नहीं है। ठीक है, ये सब लिखने वाला चीज नहीं है। तुम चाहते हैं डायरेक्ट लिखते हैं कोण A बराबर, समझिए, कोण A बराबर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू x प्लस वाई। ये कैसे हो, समझिएगा। कोण A बराबर तीनों मिल करके 180 हो रहा है। और ये जो एंगल है 2x है और ये 2y है। 2x 2y क्यों माने हैं, क्योंकि हाफ करने में इजी होगा। x और x, y और y इजी होगा। तो 2x और 2y को अगर हम लोग 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल A का मान निकल जाएगा। यहां तक समझ गए। अब कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है इसको, कि इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा कोण A/2। इधर क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस x प्लस y। इतना समझ गए। कोण A/2 बराबर, क्योंकि ये दोनों के लिए ना है तो यहाँ 90 होगा और यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में। कोण A/2 बराबर 90 डिग्री माइनस x प्लस वाई। इतना समझ गए। अब आइए, अलग अलग कलर में लिखने में मजा आता है। डिजिटल बोर्ड का फायदा नहीं क्या, जब एक ही कलर से लिखा जाए। उससे अच्छा व्हाइट बोर्ड नहीं था। अब देखिए, अब इस एंगल को देखिए, इसको, इस त्रिभुज को देखिए। ठीक है, x एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। नहीं समझे बात। अगर इस एंगल को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये तीनों एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला BOC त्रिभुज बन रहा है।
एक्स प्लस वाई और ये एंगल मिल करके 180 होगा। तो अगर हमको इस एंगल का मान निकालना होगा तो 180 में से क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई घटा देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अरे इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, 90 प्लस 90, कुछ किए ही नहीं, कुछ करेंगे तब न बताएंगे, कुछ किए ही नहीं है, बस 180 को तोड़ दिए, 90 प्लस 90, इट्स ओके। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए, और इसका मान क्या निकाले हैं आप, 90 माइनस एक्स प्लस वाई का मान क्या निकाले हैं, एंगल ए बाई 2, यानी 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन हम बता रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको इसका कंक्लूजन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए हटा दे इसको, समझ गए एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए कंक्लूजन, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी, और इस दोनों एंगल बाइसेक्टर को लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ जो एंगल बनता है उसका मान क्या होता है, वही प्रूफ किया अभी आपको। क्या होता है, एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा, अगर हम लोग एंगल ए का मान निकालेंगे तो 90 इधर आ जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी ओ सी माइनस 90 डिग्री इंटू 2, और ये माइनस हुआ इंटू 2 बराबर एंगल ए। ये दूसरा कंक्लूजन हुआ। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछता है, इस दोनों को नोट कर लीजिए, यही कंक्लूजन आपका है आज के थ्योरी का, यानी त्रिभुज के पार्ट 2 में आज तीसरा थ्योरी है, 2 थ्योरी और बताए थे, ये तीसरा थ्योरी है। इसको नोट कर लीजिए, तब आप लोगों को मजा आएगा। यानी एंगल बी ओ सी, अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ देखिए, इसको एग्जांपल समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपका बी ओ सी ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, और यहाँ पर 40 डिग्री है, और यहाँ पर क्या होगा पूछ रहा आपसे, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, बता दीजिए फटाक से। एंगल बी ओ सी बराबर 90 आप प्लस 40/2, यहाँ से 20 बार कट जाएगा, यानी 110 डिग्री। आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है लाइट का, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है ना, मोबाइल का कैमरा है। उम्मीद है आप लोगों का कि मंडे से जो वीडियो बनेगा वो बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, क्योंकि उम्मीद है कि मंडे तक मेरा कैमरा आ जाएगा। चलिए, जो कैमरा लिए थे ना उसमें क्या था कि आधा घंटा का ही उसमें टाइमिंग था, मतलब हर आधा घंटे के बाद जो है उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था, तो उसमें दिक्कत होता था। और हमको चाहिए कि हमको जितना देर मन उतना देर पढ़ाएं, कैमरा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अगला जो है, अगला हम लोग बनाते हैं थ्योरी। सारा खबर तो ले चुके हैं, और पहले क्या है, वाह ये तो हम जानते ही नहीं थे, तो अभी मालूम चला। चलिए तो अभी मालूम चला जी, बाप कलर का भंडार है। ए बी सी दिख रहा है, ये वाला बहुत बढ़िया दिख रहा है जी, मजा आ गया। अब देखिए, चलिए रुक जाइए, बहुत सारा चीज में हम नहीं जानते हैं अभी, देख रहे हैं ना, मिटा है तो लाइनों मिट जा रहा है, तो इसलिए फिर से हमको बी सी। अब देखिए ए बी को प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आगे बढ़ाते हैं, कहां तक, डी तक। ए बी को डी तक प्रोड्यूस करते हैं तो यहां एक एंगल बनता है, ठीक, और ए सी को प्रोड्यूस करते हैं ई तक, मतलब आगे बढ़ाते हैं, ठीक, समझ रहे होंगे, दिख रहा है, यस दिख रहा है। चलिए अब
इसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग लेते हैं। किसका? इसका, ये वाला देखिए, दूसरा कवर हो गया। और हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, इसका, और ये दोनों आ करके यहां पर क्रॉस करता है ऊपर। अब हमको इस एंगल का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है ये वाला, और ये जो पूरा एंगल है ये वाला, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। कैसे? अगर पूरा अगर शामिल करेंगे तो 180 होगा, और इतना हम माइनस कर दिए, मतलब इस एंगल को माइनस किए हैं, यानी अगर इस एंगल को माइनस कर दिए हैं तो फिर ये बच गया है हमारा। उसी प्रकार से ये पूरा 180 है, तो इसका मान क्या होगा? 180 डिग्री माइनस सी, ठीक। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल सी, 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल सी, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़िए पहले। आइए किसके बराबर होगा? CBD, एंगल CBD प्लस ये एंगल, एक मिनट रुकिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक सेकंड रुकिए। देखिए फिर से एंगल CBD, क्या हो रहा है भाई? एंगल CBD प्लस एंगल BCE, एंगल BCE इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ले लिए। 180 को क्या लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस 180 माइनस सी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। यानी ये बी कट जाएगा आपका, इसके बाद ये सी कट जाएगा, यानी 180 प्लस ए, ठीक है, 180 प्लस ए, यानी इसका मान और इसका मान का जो योग होता है, इसका मान, ये वाला मान और ये वाला मान का योग जो होता है वो 180 प्लस ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, दिख रहा है इधर, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये x है और ये y है, और ये 70 डिग्री। और आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई का मान बताइए, x प्लस वाई का मान बताइए, तो x प्लस वाई जो होगा किसके बराबर होगा? 180 प्लस ए के बराबर होगा, यानी 180 प्लस 70 कितना? 18 7 25, यानी कि 250 डिग्री। अभी हम क्या कंसेप्ट बताया कि अगर बाह्य कोण को जब आगे बढ़ाते हैं, मतलब जो दोनों बाह्य कोण होता है वो 180 प्लस एक अंतः कोण के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए? मिटाएं इसको, इतना समझ गए? तो अभी आप क्या समझे? अभी आप ये समझे कि अगर एक त्रिभुज है और इसको आगे बढ़ाते हैं, ए बी सी, और यहां से अभी आप ये समझे कि ये डी था ना, डी और यहाँ पे ई था, यानी ये जो एंगल होगा, एंगल सी बी
डी प्लस एंगल बी सी ई बराबर 180 डिग्री प्लस कोण ए। ये हम आपको अभी समझाएं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इसमें, थोड़ा सा चेंजिंग, समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बता रहे, अब की बात समझिएगा। अब की बार आप समझिएगा, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, ए बी सी डी और ई, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हैं कि यहां से इसका लिए बाइसेक्टर और यहां से इसका बाइसेक्टर लिए, और ये आके मिला ओ पे, तो ये जो एंगल बना ये इसका हाफ हुआ, इसका हाफ हुआ, और ये जो एंगल बना वो इसका हाफ हुआ। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम ये मानते हैं कि एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी ई बाई 2, सी बी डी प्लस बी सी ई बाई 2 कर दिए तो बस ये वाला और ये वाला एंगल हो गया, आप प्लस एंगल बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल बी ओ सी बराबर 180 हो जाएगा। इसका जो मान है, इसका जो मान है 180 प्लस ए है, यानी हम ये कह सकते हैं इसके बाद कि 180 प्लस ए बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 हो जाएगा, यानी एंगल बी ओ सी बराबर, अब देखिए ये 90 होगा, ये 90 होगा और उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी 90 आइए ए बाई 2 होगा, तो 90 माइनस कोण ए बाई 2, यही आपका कंसेप्ट निकला, 90 माइनस कोण ए बाई 2। तो इसमें ये दोनों याद रखिएगा, इसमें आपको 3 कंसेप्ट बताए हम कि देखिए, अब ये मौखिक याद रखिए, मौखिक, अब कुछ करना नहीं, हम कंसेप्ट बता दिए, अब आप इसको मौखिक याद रखिए, मौखिक याद रखिए, कुछ करना नहीं था। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 प्लस कोण ए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 प्लस कोण ए, और अगर इंटरनली बाइसेक्ट करेंगे दोनों एंगल को तो जहां पर मिलेगा तो यहां जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यानी प्लस में होगा, 90 के साथ प्लस में होगा यहाँ वाला, और जब इधर लेंगे बाहर में लेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा बोलिए, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यानी कि अंदर में प्लस बाहर में माइनस, और इस एंगल को और इस एंगल को अगर ऐड कर देंगे, अंदर वाला और बाहर वाला अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस ए बाई 2 और माइनस ए बाई 2 खत्म, और 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा थ्योरी आपको याद रखना है, यानी अंदर में 90 प्लस ए बाई 2, बाहर में 90 माइनस ए बाई 2, और ये दोनों मिलकर के बाहर वाला 180 डिग्री प्लस एंगल ए, यानी कि आपको 3 कंसेप्ट बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं, ठीक है। अब हमको बोर्ड दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि इस बोर्ड का काम हो गया यहीं तक, सब लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अंदर में 90 प्लस ए बाई 2, बाहर में 90 माइनस ए बाई 2, और ये बाहर में ये दोनों 180 प्लस एंगल ए। 2 थ्योरी कल बताए थे, 3 थ्योरी आज 5 थ्योरी और हो गए। चलिए अब इसको खत्म करते हैं यहाँ से, ऑल, इसके बाद डिलीट हो गया। अब यहाँ से चले जाइए होम पे आ गए, इसके बाद विंडो, नया बोर्ड खुल रहा है, खोलो भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। वाटर कलर पेंटिंग और सैंड बैंक बेनीथ ए शैलो सी, लेट्स गेट ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। वाह, यानी गहराई से समझिएगा, अब जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन का आप लोग गहराई से समझिएगा। पासवर्ड आप लोग नहीं बताएंगे, यस, ये मेरा फोटो है, गहराई से समझिएगा इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं, नया बोर्ड खोलेंगे, ठीक है। चलिए
नया बोर्ड खुल गया। आ जाइए अब फाइल, इंपोर्ट, डाउनलोड, लाइन्स एंड एंगल्स, ओपन। ये जो भी सीखे हैं अपने से सीखे हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपोर्ट हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल कहां तक बता दिया था आप लोगों को? 30 तक, 30 तक बता दिए थे। कहां पहुंच गए? यहां तक हो गया था। हाँ, ये हो गया था। अब यहां से हल करना है बहुत। अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे, अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारे जो थ्योरी बताए हैं 5 ठो, वो सब थ्योरी इसमें इंक्लूड है। और आप लोग सबको ध्यान से समझिएगा, सबको एकदम ध्यान से। आपको टाइम देंगे बनाने के लिए। जब कैमरा से पढ़ाएंगे ना तो आपको टाइम देंगे, और जो जो आंसर बोलेगा उसको शाबाश बोलेंगे, यहीं से नाम रखेंगे, नाम रख कर बोलेंगे शाबाश आंसर आ गया, तब आप लोग को और मजा आएगा। चलिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC, रुको भाई कहाँ जा रहे हो तुम? चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? चलिए हाँ, त्रिभुज ABC, त्रिभुज बहुत गहराई से हमको समझना है। ABC, त्रिभुज ABC हो गया। इसमें हम लोग इसको लेते हैं, इनको, और इसको 4 पे सेट करिए, बहुत बड़ा हो गया। त्रिभुज ABC में BD परपेंडिकुलर AC। अच्छा एक मिनट, अब एक काम करते हैं हम लोग। BD परपेंडिकुलर AC है तो हम लोग यहां पर B करते हैं, यहां पर A कर देते हैं, यहां पर A कर देते हैं, और यहां पर B कर देते हैं। और यहां से परपेंडिकुलर हो गया आपका BD AC पर परपेंडिकुलर हो गया। एंड M इज द पॉइंट ऑन BC, और M जो है BC पर एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे M है, यहाँ पर M है, यहाँ से ले लिए M। एंगल DBC बराबर 46 डिग्री कहाँ है? DBC मतलब ये वाला एंगल कितना है? 46 डिग्री। और MAC, MAC मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है आपका 32 है, ये 32 है, ये 46 है। और AMB बराबर X, AMB बराबर X मतलब यहाँ पर X है, और हमको X ही बताना है, हमको X ही बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बनाइए। 10 सेकंड टाइम देगा आपको बनाने के लिए, इस सवाल को बनाइए, बहुत बढ़िया मजा आएगा सवाल बनाने में, ठीक है। 10 सेकंड टाइम आपके पास, बनाइए, बन गया होगा। चलिए अब हम बताते हैं। एक बात बताइएगा कि अगर यहाँ 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और इस त्रिभुज में ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 46 है, तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा ना, तब ना तीनों मिलकर के 180 हो जाएगा। ये आपका 90 हुआ ना, बोलिए, ये आपका 90 हुआ, ये 90 हुआ आपका, और ये 46 है तो ये 44 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के आपका 90 होना चाहिए। अब देखिए, एकदम फिगर को पढ़ना है, ज्योमेट्री में फिगर पढ़ना जिसको आ गया, फिगर बनाना जिसको आ गया, समझिए कि 50% जो है उसका ज्योमेट्री समझ में आ गया। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज बना रहे हैं ये वाला, इसमें ये जो एंगल होगा वो इस दोनों के लिए बाह्य कोण का काम करेगा, बोलिए। यानी x बराबर 32 प्लस 44, 32 प्लस 44, 4 2 6 4 3 7, 76 डिग्री आंसर हो गया। कुछ नहीं था, देखने में बड़ा था, देखने में बड़ा होता है क्वेश्चन, लेकिन बनता बहुत छोटा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा जहां तक हमको लग रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 31 हो गया, एक क्लास और लेंगे इसको, तब हम लोग सेंटर से रिलेटेड सवाल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए
AD बराबर BD बराबर AC इन द गिवन ट्रायंगल AD बराबर BD बराबर AC। AD, ये AD है, यहाँ पर A है, यहाँ पर D है, यहाँ पर B है और यहाँ पर देखिए कौन कौन बराबर है। AD बराबर BD बराबर AC, ऐसा भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में टाइप 2 में, जिसमें कोई भी एंगल नहीं दिया रहेगा, बिना एंगल का, यानी कि सिर्फ लाइन से रिलेटेड आपको बताया रहेगा कि कौन कौन लाइन बराबर है, लेकिन कोई एंगल नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एंगल है ही नहीं तो कैसे बनाएंगे, एक्स मानेंगे कि थीटा मानेंगे कि क्या मानेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को कल के क्लास में। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका AB है। और कौन कौन बराबर दिया देख लीजिए आप पहले। AD, ये AD बराबर BD, ये बराबर है, बराबर AC और ये भी बराबर है, ध्यान से देखिएगा। यानी पहले देखिए, पहले ये दोनों बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा। बोलिए, अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो फिर ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, बाह्य कोण का काम करेगा, जो इन दोनों के सम के बराबर है, ये 2x हो जाएगा। अरे बोलिए, ये 2x होगा। तो जब ये 2x होगा तो फिर ये भी 2x होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, फिर समझिएगा। AD और BD बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, x और x, और ये जो कोण है ये बाह्य कोण होगा, यानी कि x और x 2x। अब फिर AD और AC भी बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि ये भी 2x और ये भी 2x। और ये जो एंगल हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 4x, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके 180 होता है, और 2x और 2x घटा दीजिए तो 180 माइनस 4x। और ये दिया है 108, 108 है ये। अब समझिएगा, अब ये तीनों एंगल अगर हम ले लेंगे, कौन तीनों, ये तीनों अगर ले लेंगे तो 180 होगा, यानी x प्लस 180 माइनस 4x अब प्लस 108 बराबर 180, ये आपका कट जाएगा। 3x बराबर 108, x बराबर 36। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल C कितना है, 2x है, यानी 2 गुणे 36 कितना हो जाएगा, बोलिए 72 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। जहां तक हमको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसलिए अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC। इसका फिगर इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका फिगर हम बना देते हैं। इसका फिगर है मेरे पास, 33 नंबर सवाल है, 26, 27, 35। हाँ, इसका फिगर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। नोट्स में एकदम एक्यूरेट आप लोगों को दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A B C और यहाँ से AD है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और AB और BC बराबर है, ये और ये बराबर है पूरा, मतलब ये और ये बराबर है। और एंगल B नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन इस तरह से है, इस तरह से है, और यहाँ पे एंगल बीटा है, यहाँ पे बीटा एंगल है, आपसे बीटा ही पूछ रहा है, बीटा क्या होगा, बीटा बराबर हुआ, यानी हमको इस एंगल का मान निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, ABC कौन सा त्रिभुज है, आइसोस्केलस यानी समद्विबाहु है, और जो AD है, ये जो AD है वो इस कोण का समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक है, और हमको बीटा का मान बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। एक बात बताइएगा कि अगर ये समद्विभाजक है, अगर ये समद्विभाजक है तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बोलिए,
एक्स और एक्स बराबर होगा, और जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी और बी सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी दिया है यहाँ पे। यानी अगर ये 2x है तो ये भी आपका क्या होगा? 2x हो। अब एक बात समझिएगा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला बी वाला जो एंगल है, x 2x, एडी कोण बी एडी का कुछ छूटा है क्या इसमें? छूटा नहीं ना है, एक बार देख लेते हैं, लग रहा है कुछ छूटा है। बोले तो छूटा है। यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर 3 अल्फा, यही छूटा था। मतलब इतना चीज फिगर में ये नहीं था, फिगर में ये नहीं था आपका, ये नहीं था फिगर में, और ना ही ये था, ये भी नहीं था, ये था, इतना था फिगर में। और हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोग निकालना है बीटा, इसका मान हम लोग निकालना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, प्रश्न अब शुरू करते हैं। अब देखिए, जब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो फिर ये दोनों कोण को बराबर बराबर बांटेगा। इसको अगर x मान लेंगे तो ये भी x होगा, बोलिए। और जब दोनों x x है यानी इस एंगल a के बराबर में एंगल c होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB और BC क्या है? बराबर है, यानी ये आपका होगा 2x। अब समझिएगा, 2x और 2x मिल करके, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 2x और 2x मिल करके 2x और 2x मिल करके 4x हो जाएगा, और 4x प्लस 4 अल्फा, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये मिल करके 180 होंगे ना। यानी 2x और 2x 4x और प्लस 4 अल्फा, 4x प्लस 4 अल्फा बराबर 180, यानी x प्लस अल्फा बराबर 180 बटा में 4। कितना जाएगा आपका आंसर? 45 आएगा, यानी कि x प्लस अल्फा का मान 45 है। अब ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। इसी तस्वीर में सारे राज छुपे हुए हैं, सारी गहराई छुपी हुई है। अब इस त्रिभुज को समझिएगा, इस त्रिभुज को, ये वाला। अगर इस त्रिभुज का बात करें तो ये जो एंगल है, इसके लिए दोनों अंतःकोण होंगे और ये बाह्य कोण होगा, यानी बीटा बराबर x प्लस अल्फा, और x प्लस अल्फा का मान कितना निकाले हैं? 45 निकाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। आपका आंसर कहाँ है? यहाँ है, 45 डिग्री आंसर आ गया। तो सवाल को पढ़ना, सवाल को समझना बहुत बड़ा बात है। सवाल नहीं समझ में आएगा तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए सवाल को समझने का कोशिश करिए कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एक बार यहाँ पढ़िए और फिर उसी सवाल को अपने से जा करके जो हम लोग ऐप बनवाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें से क्वेश्चन लीजिए, इसी क्वेश्चन को लीजिए और बनाइए अपने से, बन रहा है कि नहीं। जहां नहीं बन पाता है वहां फिर हेल्प लीजिए, तब आपका मैथ मजबूत होगा, ठीक है। चलिए, अब तो जान ही रहे हैं कि अब जो कॉमन एग्जाम होने वाला है CET, उसमें रेलवे, बैंकिंग, SSC सबको शामिल कर दिया है। तो अब जो है एडवांस मैथ सब में आएगा, ठीक है, DI सब में आएगा। अब तो पूरा मिक्स कर दिया है, तो इसलिए अब हम लोग सब कुछ पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा। अगला सवाल, AC जो है वो बाह्य कोण समद्विभाजक। पहले हम फिगर बनाते हैं, सही फिगर बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। A यहाँ पर B है, यहाँ पर X है, यहाँ पर 3x है, ठीक है, और यहाँ पर भी x है, और ये C है, ठीक है, और यहाँ पर D है। हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को AC जो है बाह्य कोण समद्विभाजक है, यानी ये जो है इस कोण को विभाजित कर रहा है, इस कोण को, ये जो बाहर कोण है, ये ABD
ए बी डी जो है एक फिगर है, एक त्रिभुज है, कौन, ए बी डी, और इसका बाहर जो एंगल बन रहा है इसी को एसी क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो समझिएगा जब बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा, रुक जाइए थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर ये 3x है, ये 3x है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करना चाहते हैं। अभी तो मिट के लग रहा है कि पोलियो मार दिया, अंदर काला हुआ दिख रहा था, नहीं, अगर ये 3x है और यहाँ x है, तो अब एक बात यहाँ देखिए, अगर ये 3x है और यहाँ x है तो फिर ये 2x होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलकर ये बनेगा, यानी यहाँ पे 2x होगा, बोलिए, और जब यहाँ 2x होगा तो फिर यहाँ भी 2x होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। अब देखिए, और ये x है और ये भी x है, ये फिगर थोड़ा, फिगर हम नहीं जाना है, क्या दिया है उसको समझना है, क्योंकि फिगर स्केल से थोड़ा ना बनाया गया है। तो अब यहाँ पे ये ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा, ए बी और ए सी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बराबर है, और ये पहले से बराबर दिया हुआ है, क्या कि ए बी जो है, ए बी जो सी डी के बराबर है, ये पहले से बराबर दिया हुआ है। इनको ए बी और ए सी को बराबर कैसे किए, इस एंगल से, x और x है, एंगल बराबर है तो साइड बराबर होंगे, और ए बी और सी डी आपका पहले से बराबर है, यानी ये और ये भी बराबर हो जाएगा, तो फिर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, जब ये 2x है तो यहाँ भी 2x होगा, ठीक है। आइए दोनों मिलकर 180 होंगे, तो 3 और 2 5, 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना, 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, x ही पूछ रहा था, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, बट अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये छोटा छोटा सवाल है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो मौखिक है, मैं जो बताए थे आप लोगों को, ये वाला याद है, जस्ट समझाए हैं, अंदर वाला है ये, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदुओं पर मिलते हैं, ए बी, चलिए आप फटाफट बोलिए, क्या सूत्र होता है, एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, और एंगल ए बराबर क्या होता है, बोलिए, इस ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, एंगल ए बराबर क्या होता है, 2 इंटू एंगल बी ओ सी माइनस 90, ये बनवा चुके हैं आपको, वहीं उसी पर सवाल था, ये सवाल एग्जाम में पूछा है, यानी एंगल ए बराबर ये वाला होगा आपका आंसर, एंगल ए बराबर 2 एंगल बी ओ सी माइनस 90 डिग्री, कुछ नहीं था, फॉर्मूला था, आएगा समझ में। ये हम पहले ही थ्योरी आपको बता चुके हैं, आज ही बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 130 है, ये 130 डिग्री त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या बोल रहा है कि बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी इसका और इसका समद्विभाजक कहाँ मिलता है, अंदर में मिलता है, कहाँ पे, ओ पे, और एंगल बी ओ सी 130 है, क्या बताए थे बोलिए, एंगल ए पूछ रहा है आपसे, एंगल ए का सूत्र क्या बताए थे बोलिए, 2 एंगल बी ओ सी माइनस 90, इसका मान कितना, 130, 130 माइनस 90 40, 40 गुणे 2 कितना जाएगा आपका आंसर, 80 आ जाएगा। आंसर कौन होगा आपका, ए होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कुछ नहीं है सवाल में, थ्योरी पढ़ लेने से हम लोग का, थ्योरी पढ़ लेने से यही सब क्लियर हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए, अब ये क्या सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, ये है आपका ए बी, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं सवाल को, आप सेम नंबर का क्वेश्चन जा करके आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, अपने से बनाइएगा। आगे प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, पी और क्यू तक, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, ये दोनों मिलते हैं,
इसका समविभाजक कहाँ किस पे, ओ पे मिलते हैं, ये ओ है, ये समविभाजक है इसके, ये भी। और एंगल ए कितना है, 44 है, 44 दिया हुआ एंगल ए का मान, इसका मान कितना है 44 है, तो पहले इसका मान निकालिए। एंगल बी ओ सी क्या होता है फॉर्मूला बताइए, अंदर के लिए प्लस बाहर के लिए माइनस, 90 माइनस 44, 90 माइनस 44 बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2 22, 8 6। आपसे क्या पूछ रहा है कि 1/2 एंगल BOC यानी इसका हाफ पूछ रहा है। अगर 1/2 करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर आपका 34 आ जाएगा। 34 डिग्री आपका आंसर है। मेंस 2019 का सवाल है, देख लीजिए, 34 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछता है परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, और अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेहनत करिए घर पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।